का हुक्म है कि नस्ला टावर गिरेगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको मुकम्मल तौर पर गिराया जाए। ये काम शुरू भी हो गया, लेकिन फिर यहाँ के रहायशी एक दफ़ा दोबारा पहुँच गए और एहतजाज शुरू कर दिया। काम रुकवाने की उन्होंने कोशिश की। इनके साथ साथ बिल्डर्स पहुँच गए, हत्ता के आबाद के जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं जब ये शेलिंग हुई है, पथराव हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि चेयरमैन आबाद, ये पाकिस्तान बिल्डर्स एसोसिएशन यानी एक बड़ा इदारा है और जितने भी पाकिस्तान में बिल्डर्स हैं उनकी एसोसिएशन है जो रियल एस्टेट से वाबस्ता है, उनके लोग हैं। मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने तो काम ही रोक दिया हर जगह, हम तो खौफजदा हो गए हैं, हमें अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करना होगा। जो लोग हमसे जगह ख़रीदते हैं, अपार्टमेंट्स ख़रीदते हैं, तो घर ख़रीदते हैं। बताया जाए कि फिर जब सब इजाज़त हम किसी से ले लें तो कैसे चेक करें, जब कौन सा इदारा है जो हमें गारंटी करेगा कि सब कुछ ठीक है। इस वजह से अब एहतजाज कहा जा रहा है जी पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जाएगा। तो बाबर डोगर साहब, क्या इसमें कोई हल है? अब एक चीज़ गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, यानी रिव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, अब उसके बाद लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किया जाए? क्या इन लोगों को पहले जो कंपनसेशन है वो दिलवाई जाए, उसके बाद ये काम किया जाए? क्या हो सकता है? अच्छा उसामा साहब, सबसे पहले तो ये जो बिल्डर्स हैं ये कोई मुंह में चूसनी तो नहीं है इनकी, ये कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं हैं। इनको ये पता है कि जो सड़क के ऊपर किस तरह से सड़क घेर के सड़क को बिल्डिंग के अंदर किस तरह से डालना है। इनको ये पता है कि इलीगल सारी ज़मीन जो है वो उसको किस तरह से हमने कब्ज़ा करना है। ये कोई नादिस्ता तौर पे हुई है कि इनको नहीं सड़क नज़र नहीं आ रही थी जिसको इन्होंने बिल्डिंग का हिस्सा बना लिया, इनको सरकारी पार्क नज़र नहीं आ रहा था जिसको बिल्डिंग का हिस्सा बना लिया। चले उसमें सरकारी अफसर जो है वो तो उनका तो मैं पहले बाद में बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये बिल्डर साहब ने अल्टीमेटली प्लानिंग बनाई होगी ना कि ना ये सड़क भी बीच में डाल लो, ये ग्राउंड भी बीच में डाल लो, ये सरकारी ज़मीन है इसको भी टोटा बीच में डाल लो, और बाद में उसने सरकारी अफसरों को रिश्वत दे के तो उनसे वो सारे NOCs ले लिए होंगे और बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर दी। तो ये कह देना कि जनाब अब बिल्डर बड़े डर गए हैं, सहम गए हैं कि जी अब हम क्या करें, वो इतने चूसनी पीते हुए बच्चे हैं। अब बात ये है कि ज़मीन ख़रीदें, उसकी मेजरमेंट करवाएं और जो ज़मीन आपने ख़रीदी है जिसकी पेमेंट की है उसके ऊपर आप अपना प्लाजा बनाएं। मैं देखूँगा कौन सी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको गिराती है। कराची में क्या नस्ला टावर ही है, बेताशा प्लाजे खड़े हुए हैं, उन्होंने उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं गिराया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ नहीं डाला। मैं तो हैरान हूँ कि इनकी मासूमियत पे कि जनाब हम तो बड़े मासूम हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। जुल्म तो उस वक्त हुआ जब पब्लिक की सड़क जो है वो आपने उसके अंदर डाल ली, जुल्म तो उस वक्त हुआ जब पार्क जो थे वो उसके अंदर डाल लिए, जुल्म तो उस वक्त हुआ कि जनाब ज़मीन किसी और मकसद के लिए खरीदी गई और उसको हाउसिंग सोसाइटी बना दिया गया। ये जुल्म नहीं है, ये अवाम की प्रॉपर्टी नहीं है जिसपे ये कब्जा कर लेते हैं और बाद में अवाम को बेचते हैं। अरबों रुपया ये कमाते हैं, खरबों रुपया कमाते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसमें इनको डर हो, खौफ हो। अगर आप काम सही करेंगे, जायज़ करेंगे तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, 2 नंबरी करेंगे जिस तरह से ये नस्ला टावर में की गई है, या तो ये साबित कर दे कि जनाब हमने सरकारी चीज़ें इसमें नहीं डाली गई, सरकारी पार्क इसमें नहीं डाले गए, सरकारी सड़क है वो हमने इसमें नहीं डाली गई। आपको कोई और पूरी सड़क इन्होंने हड़प कर ली। किसी मुल्क में नहीं सर, बिल्कुल सर्विस लेन भी बीच में नजर आ रहा है, नजर आ रहा होता है। यहाँ पे जिसका जो दिल करता है कर ले और बाद में कहे कि जनाब देखिए मैं तो बेच दी है, अब ये तो अवामी इशू बन गया है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और इनको डंडा देना चाहिए, लेकिन इनकी जायदादें खुद करे और पैसे वापस करे अवाम के, जो जिनके पैसे थे उनको वापस दिलवाए। ये हल नजर आता है। गुलाम साहब, इस हवाले से क्या अब किया जा सकता है? यही जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब भी वहाँ पर पहुँच गए, उनकी भी अदालत सरजनिश की कि भाई आप यहाँ के सियासत अदालत में ना करें। इतने गौर व खौज के बाद सर ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है, पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम है, हम फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आला तरीन अदालतों के फैसले मानने से इनकार कर देंगे तो क्योस हो जाएगा ना मुल्क में, फिर तो नारकी है अगर इस तरह से होगा। यकीनन लोगों का नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, मासूम लोग हैं, जितनी भी वो देख सकते थे। हर आदमी का तो काम नहीं, हर आदमी एक्सपर्ट नहीं है कि किस तरह से इजाज़त मिली है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, उसको तो नहीं इतना पता होता। वो सारे डॉक्यूमेंट ही दे सकता है, किसी को दिखा सकता है, और इतनी बड़ी बिल्डिंग कोई महीनों में तो बनी नहीं होगी। तो अब इसका हल अब क्या है, क्या किया जा सकता है? देखिए, रियासत मदीना है और रियासत मदीना में जो अदालती नज़ायर हैं अगर आप उनको मद्देनज़र रखें, एक अदालती नज़ीर है बनी गाला की, उसको 1 टाइम वेवर दिया गया, वहाँ पर भी काफ़ी सारी तजावज़ात और काफ़ी सारी पहाड़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन 1 है जिसमें जजेस के, ब्यूरोक्रेट्स के और जो करोड़ों रुपया रखते हैं उनके फ़्लैट्स हैं और उस फ्लैट की
कम से कम भी कीमत मेरे ख्याल में 12-15 करोड़ से ज़्यादा ही है एक की, उसको भी वेवर दिया गया है और उसके ऊपर इतने इतराज़ात थे जिसकी इंतहा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो है ये बिल्कुल कन्वेंशन सेंटर के पैरेलल बिल्डिंग बनी हुई है और जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उससे खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखें तो बिल्कुल सामने नज़र आती है जी। किसी भी कारोबारी शख्स को, मैं ये समझता हूँ, किसी भी कारोबारी शख्स को कोई भी आपने अगर सज़ा देनी है तो उसको मॉनेटरी सज़ा दें तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सज़ा होती है उसके लिए। मैं कहता हूँ 2 अरब का जुर्माना कर दें उस बंदे को जिसने ये गलत काम किया है। लेकिन वो गरीब जिनके ये घर थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजियाँ बेच के, जिन्होंने किस्तें उतार के, जिसने जेवर बेच के, किसी ने बाहर से पैसे मंगवा के, किसी ने यहाँ मजदूरी करके जो कुछ ये अपना बनाया, उनका इस तरह से बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म सार आँखों पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसका है? सुप्रीम कोर्ट हमारा है। 184(3) सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। अगर आपने 1 टाइम वेवर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दिया, 1 टाइम वेवर आपने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को दिया, अगर आपने बहुत बड़ा वेवर और फेवर आपने बैरियर टाउन को दिया और उसके जितने भी नैब केसेस थे, जहाँ जहाँ पे भी जो कुछ भी किया हुआ था, अल्लाह बेहतर जानता है और अवाम पाकिस्तान बेहतर जानते हैं, बहुत सारे सहाफ़ी भी जानते हैं, बहुत सारे तमाम पाकिस्तान जानता है कि उसमें कौन कौन सी एम्बिग्विटीज़ थी और वो केस मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख का बदतरीन फैसला वो होगा जो उस वक्त किया गया। और अगर ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर ये चीजें हो सकती हैं, देखें सर, एक उनके पास आपने कानून जो है या रूल्स की खिलाफवर्जी की, एक जगह है जहां घर तामीर नहीं हो सकता वहां बनाया। एक है कि आप मेन सड़क है सर, यानी तो शाहराह है, उसी को अंदर ले गए हैं। ये तो उसके बाद तो फिर आगे फिर शाहराह ही नहीं बचेगी, वो कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, वो गली रह जाएगी अगर इस तरह से इजाजत मिलने लग गई। कहीं तो रुकना है किसी चीज को। इजाजत देखें, यही एक काम तो नहीं रह गया ना कराची में, और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। मैं ये कह रहा हूं कि आप मॉनेटरी नुकसान दें उस शख्स को, आप तमाम वो जिन अथॉरिटीज ने एनओसी दिए हैं उनको पहले फांसी लगा दें। वो क्यों एनओसी दिए उन्होंने? देखें, एनओसी लेने वालों को, देने वालों को, दोनों को सर, लेने वालों को, देने वालों को, दोनों को। वो असर पता नहीं वो लोग जो लेने गया था वो कोई बचा नहीं है, वो सड़क का एनओसी मांग रहा है। सिर्फ इतना कंसर्न है, मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि जो वहाँ पे लोग, जिनकी हमारे जैसे लोग हैं, जिनकी जमा पूंजी है, जो एक ही घर है उनके पास, उनको मुतबादल को बंदोबस्त करके गिरा दें। हाँ, ये बिल्कुल कोई बड़ी बात है। मैं भी यही बात कर रहा हूँ, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने सड़क पे कब्जा करके ये प्लाजा बनाया, चाहे उनकी जायदादें कुर्क की जाए, जैसे भी किया जाए, वो लोग जिनको ये फ्लैट बेचे गए हैं उनको कंपनसेट करना चाहिए, उनके पैसे उनको वापस मिलने चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है, ड्यूटी है कि जनाब आपने अगर वो इलीगल किसी ने बनाया उसको तोड़वाया, बिल्कुल ठीक है, जो वहाँ पर रह रहे थे, जिन बेचारों का कसूर नहीं है, उनको उनके पैसे मिलने चाहिए। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि जनाब चौका उन्होंने बेच दी है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं तो इसको गिराया ना जाए। इसको जब ये गिराया जाएगा तो आगे लोगों को पता चलेगा। और इसके साथ साथ जिन्होंने, जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, वो सारी ब्यूरोक्रेसी जो बैठी हुई है, जिन्होंने एनओसी दिए पैसे पकड़ कर, उनसे भी पैसे लिए जाने चाहिए। वो होता ही रहा है, भी जायदादें यही हुआ है कि उनकी जायदादें बिल्डिंग करके जो पैसे भरे वो भी इन लोगों को यही हुआ है। इसी चीज की आड़ में कि आम आदमी को नुकसान होता है कि एक दफा बस बन जाए बिल्डिंग। पहले भी तो यही हुआ है ना, जिस तरफ इशारा करे गुलाम मुर्तज़ा साहब के जी, रेगुलराइज कर दिया जाता है, उसकी वजह यही थी ना गुलाम मुर्तज़ा साहब के जी, लोगों का नुकसान होगा, आम लोगों का, कि जनाब रिश्वत देकर किसी भी तरह से गैर कानूनी तमीरात कर दी तो अदालत यही कहती थी भाई आम लोगों का नुकसान होता है। उसामा गाजी साहब, आम लोगों का नुकसान होता तो ये बिल्डिंगें भी गिर जाती। ये आम आदमी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 वो आम आदमी का नहीं है, बनी गला आम आदमी का नहीं है। कच्ची आबादी बैरियर को जो फेवर्स मिली हैं वो आम आदमी को फेवर्स नहीं है। वो फेवर्स इस पाकिस्तान को चलाने वालों की फेवर्स हैं। वो पाकिस्तान की शराफिया को फेवर्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।